हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस मैपिंग के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अफ्रीका के अनदर इंपॉर्टेंट कंट्री सूडान को डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। दोस्तों सूडान पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा न्यूज में रहा है और इसके अंदर बहुत सारे हाई एल्डिंग क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं। सूडान के करंट अफेयर्स से चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रीलिम्स में कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। एट द सेम टाइम वी विल आल्सो बी कवरिंग ऑल द जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ऑल द जियोग्राफिकल लोकेशंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे वन ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज सूडान को। दोस्तों सबसे पहली बात जो मैं करता हूं आप सभी के लिए कि एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है कि आखिरकार सूडान का मैप कहां पे लोकेटेड है। सूडान जो कंट्री अफ्रीका में उसकी लोकेशन क्या है, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमें डिराइव करने की जरूरत है यहां से। तो अगर हम लोग एक अफ्रीका का मैप समझे तो सपोज दिस इज द दिस इज अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, नाउ दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ये ऐसे जाती है। तो यहां पे लोकेशन जो है अप्रोक्सीमेटली दिस लोकेशन, यहां पे हमारा सूडान लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि सूडान की लोकेशन अफ्रीका की नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में लोकेटेड है। कहां पे है? नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में लोकेटेड है। फर्स्ट इन्फरेंस जो हमें ड्राइव करना है। सेकेंड चीज है कि यहां पे आपकी वाटर बॉडी है, ठीक है। यहां पे क्या हमारी रेड सी है। कौन सी है? रेड सी है। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि सूडान इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री बिकॉज इसकी नॉर्थ ईस्टर्न फेसिंग जो है, स्पेशली ईस्टर्न फेसिंग देखें तो इट फेसेस टुवर्ड्स द रेड सी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो इन्फ्लुएंसेस निकाले कि ये एक नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री ऑफ अफ्रीका है और जनरली इसकी जो लोकेशन है इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री एज इट इज फेसिंग द रेड सी। साथ में अगर थोड़ी सी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी देख लें तो इसके क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जनरली सूडान की जैसे ये मान लीजिए कि दिस इज द एक्सटेंशन, तो इसकी एक्सटेंशन 8 डिग्री नॉर्थ से लेके अप्रोक्सीमेटली टॉप मोस्ट पॉइंट 23 डिग्री नॉर्थ के बीच में लोकेटेड है। तो मान लीजिए ये ऐसे इसका बॉर्डर बना दे, सो इसका एक्सटेंड कितना है? 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ के बीच में ही ये कंट्री लोकेटेड है। तो बेसिक हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया क्योंकि ये हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ सूडान समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग सबसे पहला जो हम लोग ऑब्जेक्टिव रहता है, हम लोग करंट एस्पेक्ट को अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार सूडान के अंदर क्या चीजें चल रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों 2019 के समय से देखा जाए तो सूडान के अंदर क्राइसिस कंडीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब ये क्राइसिस क्यों पैदा हुई, क्या फैक्टर्स है क्राइसिस के, सारे चीजों को हम लोग समझते हैं। दोस्तों सूडान क्राइसिस की अगर बात करें तो 2019 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके कारण ये क्राइसिस काफी ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है। सूडान के लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट उमर अल बशीर, क्या नाम? उमर अल बशीर, इन्हें वहां की मिलिट्री ने ओवरथ्रो करके तख्ता पलट कर दिया। मतलब वहां के लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट को हटाकर मिलिट्री ने अपने पावर, सारा पावर अपने हाथों में ले लिया। तो एक तरफ से इट इज अ पावर कंफ्लिक्ट सिचुएशन इन द कंट्री ऑफ सूडान, ठीक है। तो इसके कारण इंटरनल रिबेलियंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन है। बाहर की थ्रेट से ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि इंटरनल पावर कंफ्लिक्ट है। अब दिक्कतें क्या हुई कि केवल इतना ही नहीं, जब मिलिट्री ने पावर लिया तो मान लीजिए अब कंट्रोल किसके पास है? मिलिट्री के पास है। लेकिन मिलिट्री के अंदर भी दो मेजर विंग्स हैं इसके। एक है एसएएफ जिसे हम लोग कहते हैं सूडान आर्म्ड फोर्सेस, और एक है आरएसएफ, ठीक है, आरएसएफ इसे हम लोग कहते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। दोस्तों ये परमानेंट मिलिट्री का पार्ट है और ये एक पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि कंटिजेंसी सिचुएशन और हेल्प प्रोवाइड करती है।
अब दिक्कत क्या हुई कि ये दोनों के जो हेड हैं, जो कमांडर्स हैं, इन दोनों कमांडर्स की भी आपस में बनती नहीं। सूडान आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर चाहते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडर इनके अंदर आ जाएं और ये मिलिट्री का जो अलग विंग है ये इसके अंदर समा जाए। तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही है जहां पे दो मिलिट्री विंग्स, लेकिन यहां पे आरएसएफ जो है, आरएसएफ के पास स्ट्रॉन्ग लगभग 10,000 के आर्मी मैन पर्सन है। तो इनके जो कमांडर ये चाहते नहीं है कि वो एसएफ के अंदर आए। तो ये एक पावर टसल सिचुएशन पैदा कर दिया है सूडान के लिए 2019 के बाद से। अब जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज्यादा हो रही है तो वहां पे काओस और डिस्टर्बेंस पैदा होना ही है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मन में एक इंपॉर्टेंट बात आनी चाहिए कि आखिरकार हमारे लिए, इंडिया के लिए इस वार का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज समझ के रखनी है कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में है। तो अप्रोक्सीमेटली 3000 इंडियंस, कितने 3000 इंडियंस सूडान में वर्क करते हैं, जो कि फंसे हुए थे सूडान क्राइसिस के समय से। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया था। ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, किसको लॉन्च किया था? ऑपरेशन कावेरी। ये 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि अप्रोक्सीमेटली 3000 इंडियंस जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें सेफली बाहर निकाल के इवैक्यूएट करके इंडिया में वापस लाना। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जनरली हमारी आईएनएस सुमेधा एक पेट्रोल वेसल है। क्या एक वेसल है? पेट्रोल वेसल है। और हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट के C-130J एयरक्राफ्ट्स का यूज किया गया था इन्हें इवैक्यूएट करने के लिए, एयरक्राफ्ट्स का यूज किया गया था। तो आपने देखा कि किस तरीके से वहां के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सिचुएशन खराब होने के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी का लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने सूडान से हमारे भारतीयों 3000 इंडियंस को वहां से सेफली इवैक्यूएट किया, जिसका सक्सेस बनाने के लिए हमने आईएनएस सुमेधा और C-130J एयरक्राफ्ट्स का यूज किया। तो आई होप आप चीजें करंट एस्पेक्ट समझ चुके हैं कि आखिरकार ये सूडान क्राइसिस का बेसिक बैकग्राउंड क्या है और ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। अब दोस्तों चलिए हम लोग अपना बेसिक्स को समझते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक पार्टीशन बना दे ताकि चीजें ओवरलैप ना हो। करंट एस्पेक्ट आपने समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा मैपिंग क्वेश्चंस पे आते हैं और मैप्स को जबरदस्त ट्रिक के साथ समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैप बनाए दोस्तों तो सूडान का मैप लगभग थोड़ा सा स्क्वायर टाइप है। ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, फिर ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है और अप्रोक्सीमेटली ऐसे। दिस इज द मैप ऑफ सूडान। ठीक है, सूडान की यहां पे कैपिटल है जिसका नाम है खार्तूम। क्या कैपिटल है? खार्तूम। ठीक है दोस्तों, सूडान की कैपिटल क्या हो गई? खार्तूम। कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे अफ्रीका का कंट्री है तो ऑब्वियसली यहां पे ड्राई कंडीशंस बहुत होगा। तो ड्राई के कारण हमारी ट्रिक, जो पहली ट्रिक डेवलप होती है कैपिटल के लिए, ट्रिक्स हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, ट्रिक पहली क्या है? सूखा। क्या होगी ट्रिक? सूखा। मतलब सूडान की कैपिटल क्या होगी? खार्तूम। सूखा पड़ता है सूडान में, तो खास से हो गया आपका खार्तूम कैपिटल। तो फर्स्ट ट्रिक यहां पे हमने डेवलप कर लिया। ठीक है, अब इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीजें हम लोग देखें तो सूडान के यहां पे नॉर्थ में अगर हम लोग देखें, द कवरिंग दिस पोर्शन, द नॉर्थ पोर्शन, यहां पे कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट। ठीक है दोस्तों, सूडान के वेस्ट, ठीक है, यहां से एक कंट्री ऐसे है और एक कंट्री आपका लगभग ऐसे है। इस कंट्री का नाम है चाड, इस कंट्री का नाम है लीबिया। ठीक है, यहां पे एक पतली सी कंट्री है जिसका नाम है CAR, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, कार मैं लिख दिया हूं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म।
यहां पे एक कंट्री है जस्ट इसके साउथ में, तो सूडान है ये। तो सूडान के साउथ में कंट्री को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक, इसे आप कर देंगे साउथ सूडान। ठीक है, सूडान के साउथ में है तो कंट्री का नाम है साउथ सूडान। ठीक है दोस्तों, समझ गए। यहां पे इसकी एक जो कंट्री है ऐसे करके, एक कंट्री यहां पे इसकी है। ठीक है, इस कंट्री का नाम है एरिट्रिया, और एक कंट्री यहां पे है, इसका नाम है एथियोपिया। एथियोपिया। अब दोस्तों थोड़ा सा ट्रिक्स को हम लोग डेवलप करते हैं कि कैसे चीजें याद करेंगे। अब यहां पे आप बोलेंगे ये जगह क्यों छोड़ दिया आपने, ये जगह इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहां पे हमारी क्या है, रेड सी लोकेटेड है। ठीक है, तो दिस इज द मैप ऑफ सूडान। नाउ लेट्स डेवलप द ट्रिक हाउ टू रिमेंबर द बॉर्डरिंग कंट्रीज। दोस्तों ट्रिक काफी सिंपल है। देखिए, दो लड़कियों का नाम मैं लिख रहा हूं, रिया और पिया। ठीक है, रिया और पिया ने मिलकर प्लान बनाया। रिया और पिया ने मिलकर प्लान बनाया कि वो कार से चली जाएंगी इजिप्ट के मम्मीज को देखने के लिए। सिंपल सा ट्रिक है कि रिया और पिया ने मिलकर प्लान बनाया कि वो कार से क्या करेंगे, कार से चली जाएंगी इजिप्ट के मम्मीज देखने। ठीक है, इजिप्ट की मम्मीज देखने दो लड़कियां रिया और पिया जाएंगी। अब मम्मीज फेमस है इजिप्ट का, इतना तो आप याद रख ही सकते हैं। तो अब ये क्या है ट्रिक समझें। रिया से हो गया आपका एरिट्रिया, तो ये देख सकते हैं रिया। पिया से हो गया एथियोपिया, तो दो लड़कियां एरिट्रिया और एथियोपिया। ठीक है, कार से हो गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, चा से हो गया चाड, ली से हो गया लिबिया। ठीक है दोस्तों, लिबिया। और कहां जाएंगी, इजिप्ट के मम्मीज देखने। एक कंट्री बचा, उसको कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं क्योंकि सूडान के साउथ में साउथ सूडान। तो एक बार ट्रिक फिर से देखें, रिया और पिया कार से चली जाएंगी इजिप्ट के मम्मीज की दर्शन करने, इजिप्ट के मम्मीज को देखने। घूमने वाले बंदियां हैं तो इन्हें इंटरेस्ट है कि वो कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को घूमे। तो आई होप कि सूडान के ट्रिक्स को आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ट्रिक्स याद हो जाएंगे। आई होप अप टू दिस पॉइंट सारी चीजें आपको क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक चीज डेवलप करना है कि इसके बाद हम लोग क्या कोई यहां पे रिवर सिस्टम्स है, क्या कोई और चीजें हैं जो कि इसे खास बनाती है, तो सारी चीजों को कवर करेंगे। दोस्तों इसका जो कैपिटल है खार्तूम, ये बड़ा ही यूनिक चीज है। पता है क्यों? क्योंकि यहां से एक नदी निकलेगी, लेकिन उस नदी का निकलने से पहले दो नदियां आके उसके ब्रांच बनाती है और फिर वो नदी सिंगल होके निकलती है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जो आप समझें। यहां से इसकी एक नदी आती है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए ताकि चीजें आपको नजर आएंगी। ठीक है, एक नदी है एथियोपिया से आती है, यहां पे लेक ताना, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यहां पे लेक ताना है। यहां से निकलती है ब्लू नाइल। ठीक है, तो लेक ताना यहां पे कौन सा है, ताना लेक है, लेक ताना लेक। लेक ताना से निकली ब्लू नाइल, और यहां पे साउथ सूडान से भी नीचे आप विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के बारे में हमने बात किया था। तो मान लीजिए यहां पे लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया से एक नदी और आ रही है, दिस इज लेक विक्टोरिया। ठीक है, यहां से एक नदी और आ रही है जिसका नाम है आपका व्हाइट नाइल। ठीक है, तो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती कहां पे है, दोनों मिलती है सूडान के कैपिटल खार्तूम में। खार्तूम से मिलने के बाद जब ये सिंगल नदी बनती है, इजिप्ट होते हुए जाती है और यहां पे जाके गिर जाती है। ये है आपकी वाटर बॉडी, कौन सा, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। कौन सा, मेडिटेरेनियन सी है यहां पे। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है। तो खार्तूम की इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, खार्तूम की इंपॉर्टेंस यह है कि खार्तूम इज द जंक्शन पॉइंट वेयर द ब्लू नाइल फ्रॉम द लेक ताना एंड लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल मिलकर यहां पे क्या बन जाती है, नाइल बनती है। और नाइल बनते हुए
वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर बनते हुए जाती है और इजिप्ट के माउथ के पास गिरती है और मेडिटेरेनियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक है, आई होप अप टू दिस पॉइंट चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे जो ये गिरी है, यहां पे एक पोर्ट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज द अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको मैच द कॉलम में दे सकता है डायरेक्टली कि अलेक्जेंड्रिया पोर्ट किस नदी का माउथ पे लोकेटेड है। तो आप कहेंगे नाइल रिवर के माउथ पे लोकेटेड है, कहां पे, इजिप्ट में। तो हमने इस रिवर सिस्टम के सारी चीजों को भी कवर कर लिया। आई होप अप टू दिस पॉइंट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं हमने कि यहां पे कोई वाटर बॉडीज भी लोकेटेड है क्या। तो दोस्तों यहां पे एक फेमस वाटर बॉडी है जिसे हम लोग लेक नासिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नासिर के नाम से जानते हैं। अब ये लेक नासिर का लोकेशन समझते हैं कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इस लेक के फीचर्स को भी समझेंगे। दोस्तों लेक नासिर जो है ना, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि मैक्सिमम पार्ट इसका इजिप्ट में है। 80% लेक नासिर जो है वो कहां पे है, इजिप्ट में। थोड़ा सा फीचर्स हम लोग देख लें। 80% लेक नासिर कहां पे है, इजिप्ट में है, और 20% जो है, 20% वो कहां पे है, वो है आपका सूडान में। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं दोस्तों, लेक नासिर एक मैन मेड लेक है। क्या है, मैन मेड लेक है। दरअसल इस लेक को बनाने का प्रपोजल इजिप्ट ने दिया था। जब ये लेक बनाने की बात चल रही थी तो सूडान ने मना किया था। सूडान का कहना था कि अगर ये लेक बनेगा तो यहाँ के जो भी ट्राइब्स है, इंडिजिनस पीपल है, उन्हें इवैक्यूएट करना पड़ेगा सेफली, बहुत सारे लोगों को यहां से हटाना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक इंटरनल कंफ्लिक्ट, इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ऑफ इवैक्यूएशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटीज। तो इनके बीच में नेगोशिएशंस हुई। इजिप्ट ने बातचीत किया कि भैया देखिए आपके नॉर्दर्न पोर्शन ऑलरेडी सूखा है, मेरे को भी पानी की जरूरत है, सो लेट्स डोंट डील, डोंट फाइट विद ईच अदर, हम लोग यहाँ पे लेक नासिर को बनाते हैं और अपने नसीब को बदलते हैं। ठीक है, तो लेक नासिर 80% इजिप्ट में है, 20% सूडान में है और ये एक मैन मेड लेक है। ठीक है, आई होप अप टू दिस पॉइंट आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि लेक नासिर कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, इसका मैंने आपको यहाँ पे लोकेशन दिया है, लेकिन आप इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे थोड़ा सा करीब भी बना सकते थे। इसका लोकेशन अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो इसको एक्सपेंशन काफी ज्यादा है इसका, तो इसको मान लीजिए कि दिस इज द लेक नासिर। ये पूरा एरिया है। ये लेक नासिर किस नदी पे बनी है दोस्तों, ये नाइल नदी पे लेक नासिर बनी हुई है। ठीक है, तो आप समझ गए मैनमेड लेक है, किस नदी पे है, नाइल रिवर पे है, और इसका पर्पस क्या है, इरिगेशन डिमांड्स को फुलफिल करना कंट्रीज के। ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए आप। अब दोस्तों एक चीजें और हम लोग देखते हैं कि नाइल जो रिवर है, नाइल रिवर के नॉर्थ ईस्ट ये वाला रीजन जो है सूडान का, ठीक है, इस रीजन को मैं मार्क कर दूं आपके लिए, दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज नूबियन डेजर्ट। यहां पे एक रेगिस्तान है, क्या है, नूबियन डेजर्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ सूडान हैज एन इंपॉर्टेंट डेजर्ट जो कि हम लोग नूबियन डेजर्ट कहते हैं। थोड़ी सी इसकी एक्सटेंशन इजिप्ट में भी है, लेकिन मेजरली पार्ट कहां पे लोकेटेड है, नूबिया। अब दोस्तों नूबियन डेजर्ट का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां की जो कम्युनिटीज है नूबियन पीपल कहलाती है, नूबियन कम्युनिटीज है। अब नूबियन कम्युनिटीज है, अब नूबियन कम्युनिटीज के आसपास यहां पे कौन सा लेक है दोस्तों, अभी हमने बात किया था लेक नासिर। लेकिन ये लेक नासिर जो है ये इजिप्ट वालों ने नाम दिया है, इजिप्ट वालों ने नाम दिया है। अब मैनमेड लेक है तो भाई ऑब्वियसली सूडान में भी इसका कुछ पार्ट है, तो सूडान वालों ने लेक नासिर का दूसरा नाम दिया दोस्तों लेक नूबिया। समझे, तो नूबियन पीपल यहां रहते हैं, यहां पे डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट, तो इस लेक का सूडान में क्या नाम है, नूबिया लेक, और सेम लेक इजिप्ट में कहलाती है लेक नासिर। तो वाटर बॉडीज भी हमने कवर कर लिया दोस्तों। ठीक है, एक और चीजें लास्ट में हम लोग चीजें कवर कर ले कि यहां पे एक रीजन है, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं मार्क कर दिया, देख सकते हैं किसके बीच में रीजन है,
ये रीजन है आपका सूडान और साउथ सूडान के बीच में। दिस इज रीजन इज नोन एज, इसको याद कैसे रखेंगे, ए लिखिए और लास्ट में ई लिखिए और इसको कर दीजिए BYE, ठीक है। ए और ई वॉवेल, AEIOU, AE और बीच में बाय कर दीजिए। तो अबे रीजन, ठीक है, क्या कहलाती है, अबे रीजन। ये अबे रीजन क्या है, इट इज वन ऑफ द कंफ्लिक्टिंग रीजन्स, कंफ्लिक्ट जोन्स है, कंफ्लिक्ट जोन्स है बिटवीन कौन, दो कंट्रीज, बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान, जिसके कारण डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकती है कि द फेमस रीजन इन कंफ्लिक्ट इन अफ्रीका अबे इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको याद रखना है सूडान और साउथ सूडान के बीच में ये कंफ्लिक्टिंग रीजन लोकेटेड है। तो सूडान के टोटल एस्पेक्ट्स को हमने देख लिया, हमने उसके करंट एस्पेक्ट को समझा, ऑपरेशन कावेरी को समझा जहां से हमने इंडियंस को इवैक्यूएट किया, हमने इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स को देखा, इंपॉर्टेंट पोर्ट देखा, हमने देखा क्या ये लैंडलॉक्ड है या नहीं, बॉर्डरिंग कंट्रीज कवर किया, इंपॉर्टेंट लेक्स कवर किया, लेक के फीचर्स समझे, लेक नेचुरल है या मैनमेड समझा। इस तरीके से हमने टोटल सूडान के 0 टू बेसिक्स लेवल, कंप्लीट लेवल तक हमने चीजों को कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने एस्पिरेंट दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहे कि ऐसे वीडियोस में आपके लिए रेगुलरली लाता रहूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।